हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम रेशियो एनालिसिस। यहाँ पर हमें गिवन है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2024। और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है दैट इज इन्वेंट्री 1 लाख रुपीज, टोटल करंट एसेट्स 1,60,000 रुपीज, शेयर होल्डर्स फंड्स 4 लाख, 13% डिबेंचर्स 3 लाख रुपीज, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,51,000 एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 5 लाख रुपीज। और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो and inventory turnover ratio. But before we start solving the question, I would want all of you to take a picture of the question that was just shown on the screen so that you can refer to the same as and when we calculate all of these ratios. करेंगे करंट रेशियो। फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो इज करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन है 1,60,000 रुपीज एंड करंट लाइबिलिटीज भी हमें डायरेक्टली गिवन है 1 लाख रुपीज। सो यहाँ पर हमें कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों ही आइटम्स दैट इज करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो करंट रेशियो कम्स आउट टू बी 1.6:1। Now we will be calculating liquid ratio. Liquid ratio का फॉर्मूला होता है liquid assets by current liabilities. अब हमें यहाँ पर liquid assets क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हम ये जानते हैं कि inventory is not a part of liquid asset. It is a part of current asset, but ये liquid asset का part नहीं होता है. So if we reduce inventory from current assets, it will give us liquid assets. So total current asset question में given है 1,60,000 रुपीज। 1 लाख रुपीज इज द इन्वेंट्री। अगर हम 1,60,000 में से 1 लाख रुपीज लेस करते हैं दैट इज इन्वेंट्री, वी गेट 60,000 विच इज लिक्विड एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज हमें अगेन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है विच इज 1 लाख रुपीज। सो 60,000 बाय 1 लाख इज इक्वल टू 0.6:1, दैट इज लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला फॉर डेट इक्विटी रेशियो इज लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। लॉन्ग टर्म डेट्स हमें यहाँ पर गिवन है इन द क्वेश्चन विच इज 13% डिबेंचर्स। 13% डिबेंचर जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स विच इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स जो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीज। सो 3 लाख बाय 4 लाख इज 0.75:1। दिस इज आवर डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसका कि फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। सो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है दैट इज बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। उसमें से इंटरेस्ट को लेस किया जा चुका है, बट हमें यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट चाहिए इट शुड बी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं फ्रॉम द नेट प्रॉफिट वो हमें वापस ऐड करना होगा एंड इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है 3 लाख रुपए पर 13% के हिसाब से 39,000 रुपीज। बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है 13% डिबेंचर्स वैल्यू इज 3 लाख रुपीज। सो इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है 3 लाख इंटू 13% विच इज इक्वल टू 39,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। हमारा अगेन वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इज 39,000, सो वी गेट 10 times as interest coverage ratio. Lastly, we have to calculate inventory turnover ratio जिसका कि फॉर्मूला होता है cost of revenue from operations divided by average inventory. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन है 5 लाख रुपीज। इन्वेंट्री क्योंकि हमें एक ही बैलेंस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, सो वी विल टेक दैट बैलेंस इटसेल्फ। हमें एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर नहीं निकालना है। अगर हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ इन्वेंट्री अलग अलग गिवन होता तो हम उसका एवरेज निकालते, बट यहाँ पर हमें स्ट्रेट अवे एक ही इन्वेंट्री गिवन है विद जस्ट वन बैलेंस वी आर गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल टेक दैट एज डिनोमिनेटर। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम्स आउट टू बी 5 times. Thank you for watching the video. Do like, share and comment. Please subscribe to the channel Concepts of Commerce on YouTube. Stay tuned in for the next video that will be on share capital accounting जहां पर हम बात करेंगे forfeiture, reissue, calls in arrears and calls in advance की।